वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक्स का ऑनर्स पेपर फिफ्थ। जैसा कि आप लोगों को पता है, पार्ट 3 में कितने ऑनर्स पेपर पढ़ने हैं? 4 ऑनर्स पेपर है। कौन सा है? एक हो गया फिफ्थ हो गया, एक सिक्स्थ हो गया, एक सेवन्थ हो गया और एक एट्थ हो गया। ठीक है, और जिनका एट्थ पेपर में जिनका प्रैक्टिकल आता है उनका प्रैक्टिकल होगा, और जिनका प्रैक्टिकल नहीं आता उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा। इतना चीज़ क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक्स का ऑनर्स पेपर फिफ्थ। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सारे को आंसर करना है, एंड ये 20 मार्क्स का है। तो ठीक है, इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का गैर आर्थिक निर्धारक तत्व है? आपको ये सारे ऑप्शन है, आपको इन सब चीज़ों में से चूज कर लेना है। ठीक है, अब मैं हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से डिटेल में नहीं कवर करूंगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हैरेड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट कंसीडर। जो हैरेड का आर्थिक विकास मॉडल विचार नहीं करता, किस चीज़ को विचार नहीं करता? ये सारे 4 ऑप्शन आपको इन सब चीज़ों में से देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे आप देख लीजिएगा। इंडियाज रैंक इन HDI रिपोर्ट। HDI रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कौन सा है? HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें इंडिया का रैंक कौन सा है आपको इसमें से बताना है। ठीक है, विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट शेयर इन द GDP ऑफ इंडिया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का आर्थिक योगदान है? कृषि का है, उद्योग का है, सेवा का, इनमें से किसी का नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ सीधा यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके हो गए कितने टोटल? 20 मार्क्स के। ठीक है, कितना है आंसर? यानी 4 क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। डिस्कस द रोल ऑफ पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास में जनसंख्या की भूमिका का विवेचना कीजिए, आपको इसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो बना था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये सारे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ सीधा ग्रुप सी में। यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप आंसर है, 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है, एंड 20-20 मार्क्स का है, तो टोटल आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इट्स मेजरमेंट। आर्थिक समृद्धि की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसके मापने के विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए, आपको तरीके का विवेचना करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन रिलेवेंसी ऑफ नीति आयोग इन इंडिया। भारत में नीति आयोग की प्रासंगिकता का वर्णन करना है आपको। ठीक है, हाईलाइट द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो बना था उसका इतिहास क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 5th पेपर यहाँ पे हो गया। अब आते हैं हम लोग 6th पेपर पे। 6th पेपर आपका ये है, देखिए ये है 6th पेपर। तो 6th पेपर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रुप ए है। ठीक है, ग्रुप ए में आपको अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस अपडेट करना है। तो ये आपका MCQ टाइप हो गया क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस फर्स्ट इन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ये बताना है आपको। UK, USA, USSR, जापान, ये सारा आपको इतना ऑप्शन है, इसमें से सेलेक्ट करना है। प्राकृतिकवाद की अवधारणा कहाँ में विकसित हुई थी? ये 4 ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, 3rd नंबर ये रहा आपका, 4th है ये, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप बी में आते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं, ये सारे आपको देख लेना। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई? बताइए, इंग्लैंड में क्यों हुआ था, इसका रीजन आपको बताना है। न्यू डील से आप क्या समझते हैं? न्यू डील क्या है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन। अमेरिकी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। कौन कौन से ऐसा फैक्टर था और कॉज था जिसके कारण अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, ये देखिए, अब हम लोग ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप सी में आपको किसी 3 का आंसर देना है, एंड 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन का 20 मार्क्स, तो आपको टोटल 60 मार्क्स इस वाले सेक्शन सी से मिलेंगे। ठीक है, डिस्कस द फॉरेन ट्रेड ऑफ जापान आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद में जापान के विदेशी व्यापार की व्याख्यान करना है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन आप 10 नंबर 11 और ये रहा 12। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ द कॉम्बिनेशन मूवमेंट इन अमेरिका। अमेरिका में संयोजन आंदोलन का विकास पर प्रकाश डालना है आपको, इसके बारे में एक्सप्लेन करके लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 7th में। देखिए 7th में क्या है, 7th में आपको एक बार आपसे मिला लेना है कि आपका कौन सा सेट है। ये है, बी है, सी है, डी आपका कौन सा पेपर है, ऐसा होता है। तो ठीक है, जिनका 7th में देखिए ये हो गया 7th पेपर, ऑनर्स पेपर 7th, और 7th में जिनका स्टैटिक वाला पेपर है उसका APY क्यूज। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको कौन सा पढ़ना है। ठीक है, ये स्टैटिक वालों के लिए है, तो वो फिर से वही सेम चीज़ रिपीट होगा यहाँ पे।
व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू, बताइए सांख्यिकी का संबंध किससे है? आंकड़ों का संग्रहण से, उनका सारणीकरण से, उनका वर्गीकरण से, उपयुक्त में से सभी से। बताइए क्या है इसमें से, आपको आंसर बताना है। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा का मेन सोर्सेज क्या है? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज, नॉन ऑफ दीज। आपको इसके बारे में, आंकड़ा के प्रमुख स्रोत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। ये थर्ड नंबर ये हो गया आपका, फोर्थ हो गया ये, फिफ्थ हो गया ये, सिक्स्थ हो गया ये, सेवन्थ हो गया ये, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। देखिए यहाँ पे आपका ग्रुप बी स्टार्ट होता है, शॉर्ट टाइप आंसर, जिसमें से आपको किसी 4 का आंसर करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए 4 × 5 20 मार्क्स का ये सारे हैं। तो आपको इसमें से बताना है व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, पॉइंट आउट एनी 3 यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के किन्हीं 3 उपयोग के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द डिफरेंस काइंड ऑफ इंडेक्स नंबर, निर्देशांक के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ये आपका ग्रुप सी हो गया, जिसमें आपको लॉन्ग टाइप आंसर है। ठीक है। आपको किसी 3 का आंसर करना है एंड तीन क्वेश्चन का आंसर करना है, ईच के लिए 20 मार्क्स। तो आपको 60 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, निर्देश के विभिन्न रीतियों के गुण दोष को के उदाहरण सहित समझाइए कि उसमें उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये आप देखिए, ये डाटा इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कुछ। ठीक है। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन दियर कंस्ट्रक्शन। आपको इसमें बताना है कि सूचकांक का क्या अर्थ है, उनके निर्माण में कौन सी कठिनाइयां हैं। ठीक है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब आता हूं मैं 8th पे। देखिए ऑनर्स पेपर ये कौन सा है, ये हो गया इकोनॉमिक्स का ऑनर्स पेपर 8th। और 8th में भी आप लोग देख लीजिएगा, किन्हीं का ए है, बी है, सी है। तो ये किसका पेपर है, ये बी के पेपर है, जिनका ये टॉपिक है क्या है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपका ए है कि बी है कि सी है कि डी है, कौन सा। तो ये वाला जिनका जिनका बी है ना, बी जिनका बी है, उनके लिए ये वाला PYQ ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स नाम है। तो वही है, सेम चीज़ आपका MCQ वगैरह जो भी ये 10-20। इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय, बताइए इकोनॉमिक्स किनके द्वारा लिखा गया था? स्मिथ के द्वारा लिखा गया था, मिल के द्वारा, अरस्तु के द्वारा और गॉडगिल के द्वारा। तो आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है। एडम स्मिथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो इतना तो पता होना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग, कौन सा फार्मिंग नहीं है, ड्राई फार्मिंग, रैंचिंग, ज्वाइंट फार्मिंग, ये सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपका ये हो गया, 4th नंबर हो गया, 5th नंबर हो गया, 6th नंबर हो गया, 7th नंबर हो गया, 8th नंबर हो गया, 9th नंबर हो गया। ओके। एंड ये 10th नंबर हो गया। इंडियन फार्मर इज बॉर्न इन, बताइए आपको क्या इसके बारे में बताना है। भारतीय किसान समृद्धि, शहर, खेत, ऋण में जन्म लेता है, इसके बारे में आपको बताना है, 21 में जन्म लेता है। ठीक है। ये हो गया आपका ग्रुप बी, जिसमें आपको शॉर्ट टाइप आंसर है। ठीक है। किसी 4 क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, 4 × 5 यानी 20 मार्क्स इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो देखिए व्हाट डू यू मीन बाई एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। व्हाट इज कोऑपरेटिंग फार्मिंग, सहकारी कृषि क्या है, आपके बारे में बताना है। ठीक है। ये 4था नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर, 6th नंबर। एक्सप्लेन द लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स की व्याख्यान कीजिए आप। 7th नंबर, सामूहिक कृषि के गुणों का वर्णन कीजिए, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए आपका ग्रुप सी है, जिसमें आपको लॉन्ग टाइम आंसर इसमें से किसी 3 को अटेम्प्ट करना है। 3 × 20 यानी 60 मार्क्स का ये वाला आपका सेक्शन है। तो डिस्कस द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के कौन कौन सा स्कोप है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशन देनी है। ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, हाउ दे कैन बी रिमूव्ड, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायित्व कारकों की व्याख्या कीजिए, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और ये सारे ये हाउ कैन बी रिमूव्ड, ये आपको बताना है कि जो भी ऐसा प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है। ये देखिए एग्जामिन द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, जो गवर्नमेंट का न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फार्म प्रोडक्टिविटी विद रेफरेंस टू इंडिया, भारत के संबंध में प्रौद्योगिकी तथा कृषि उत्पादकता के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है कि क्या है नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चंस यहाँ तक आपका सारा चीज क्लियर हो गया होगा अब तक। अब देखिए ये जो पेपर है ना, जो 2023 में जिनका पार्ट 3 का एग्जाम हुआ था उनका था। ठीक है। ये सारा पेपर अब देखिए, ये है पार्ट 3 का, जिनका की इकोनॉमिक्स है, ऑनर्स। और देखिए ये जो एग्जाम हुआ था ना, जो जिनका 2021 में सेशन खत्म हुआ था, यानी पार्ट 3 जिनका 2021 में ये सेशन खत्म हुआ था उनका है, यानी 2021 का ये PYQ है। ठीक है। ये देखिए इकोनॉमिक्स 8th, और ये हो गया इकोनॉमिक्स का ऑनर्स पेपर 8th, और ये वाला में सी वाला का है, सी वाला का है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 1 सेकेंड।
ये देखिए ये सी वाला है, जिनका सी है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, तो सी जिनका है उनके लिए है, तो इसमें उसका उसका नाम क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। वही सेक्शन ए फिर से वापस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें आपको यहाँ पे देखना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर देना है, इसमें से आप यहाँ पे देख ले सकते हैं। अब यहाँ पे हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, प्रोडक्शन को हैम्पर करता है, इन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 4th नंबर हो गया, 5th नंबर हो गया, ये आपका 6th नंबर हो गया, ठीक है। 6th नंबर ये हो गया आपका, ये 7th नंबर आपका हो गया, ये 8th नंबर हो गया आपका, ये देखिए ये 9th नंबर हो गया। सोशलिज्म अंडर कंट्रोल अब किसके किसके अंडर आता है, सोशलिज्म, ठीक है। ये 9th नंबर हो गया। 10th नंबर कहीं पे होगा, यहाँ पे आया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया, एक सेकेंड, शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर के एडवांटेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है उसके बारे में आपको बताइए। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्सप्लेन मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का मेरिट्स यानी सोशलिज्म में क्या क्या अच्छाई है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 7th नंबर ये हो गया, यहाँ पे 7th नंबर। अब देखिए यहाँ से आपका सेक्शन सी जो कि लॉन्ग आंसर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसमें से आपको किसी 3 का आंसर करना है। 3 × 20 = 60, 60 मार्क्स का ये वाला सेक्शन आपका सी है, ठीक है। इसमें आपको आंसर करना है, ये देखिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड पॉइंट आउट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। एकीकरण और संयोगीकरण की व्याख्या कीजिए तथा एकीकरण के गुण एवं दोष पर प्रकाश डालिए, ठीक है। एकीकरण और संयोगीकरण को आपको एक्सप्लेन करना है, और एकीकरण के ओनली सिर्फ एकीकरण के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, संयुक्त पूंजी कंपनी से आप क्या समझते हैं, इनके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। डिफाइन कैपिटलिज्म एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, पूंजीवाद को परिभाषित कीजिए तथा इसके गुण एवं दोष को बताइए। पूंजीवाद से क्या होता है, पूंजीवाद से कुछ अच्छे चीज भी होते हैं, बुरे चीज भी होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द कॉजेज अकाउंटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ मोनोपोली ड्यूरिंग रिसेंट ईयर, ठीक है। फिलहाल के वर्षों में एकाधिकार के बढ़ते रहने के उत्तरदायित्व करने की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, तो इतना ही था, आपका सारा खत्म हो गया। अब चाहे तो आप आराम से चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक नोट ऐड करता हूँ आप लोग के, ये सारा जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। अगर आप PYQs का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, लिंक जो है कि आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आउट, टिल देन मे गॉड वॉच ओवर यू।